सबसे बड़ा व्यापार आजकल कौन सा है मालूम है आपको? डाई का, हेयर डाई का। देखिए, उसको पता ही नहीं है कि जो हम पसंद बता रहे हैं सारी की सारी चीज क्या है? पुद्गल। इसलिए कुंद कुंद स्वामी को लिखना पड़ा कि जो तुम बता रहे हो वो तुम हो ही नहीं। तुम क्या हो? जिसमें रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, अव्यक्त है, चेतना गुण वाला है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण है और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हुआ है चैतन्य आत्मा, जो केवल अनुभव में आता है। आपको अनुभव में आता है कि नहीं? ज्ञान आपको अनुभव में आता है कि नहीं? आंखें बंद करो, देखो, शरीर तो बाहर रह जाता है और जो जानन जानन है वह है चैतन्य मैं हूं। ऐसा भेद विज्ञान करना पड़ेगा। तो आप कहोगे तो शरीर छोड़ दें क्या? अरे भाई, तुम्हारे छोड़ने से तो छूटता नहीं है, और जो लोग जबरदस्ती छोड़ भी देते हैं तो उनको नया मिलता है। क्यों? संस्कार छूटे तो कुछ छूटे, संस्कार तो बने हुए हैं तो कैसे छूटे? हाँ, ये जरूर है, ऐसा भेद विज्ञान करते करते जब ये संस्कार बन जाएगा कि कोई पुद्गल पर पदार्थ मेरा नहीं है, तो एक दिन वो आएगा कि आप ध्यान करेंगे, मुनि बनेंगे, तप करेंगे, देह और आत्मा को भिन्न अनुभव करेंगे और आत्मा कर्मों को नाश करके सिद्ध हो जाएगा। इसी को खोल खोल करके अब और गाथाओं में बता दिए। लगातार 6 गाथाएं हैं, 50 से लेके 55 तक। इसी का उसमें पोस्टमार्टम किया और खुलासा किया है कि और देखो, निकालिए, आपके पास उसमें भी होगा ना, मोबाइल में भी होगा, समय सार निकालो। जीवस्य नत्थि बन्नो न विगंधो न विरसो न विफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठानम न संहननम। जीवस्य नत्थि, ऐसे बोलना है, पूरी भक्ति से बोलिए, पूरी मस्ती से। जीवस्य नत्थि रागो न विदोषो नेयो विज्यते मोहो नोपच्चयाणकम्मं लोकम्मं चाविषे नत्थि। आगे वाली 51 नंबर की एक लाइन से पूरी पढ़ लें, और नहीं तो भिन्न अलग अलग देखें। तो पहली गाथा में ये कहा, जीवस्य नत्थि बन्नो, जीव में जीव का कोई वर्ण नहीं है, रंग जीव में नहीं है भाई। वही जीव देव पर्याय में गया तो एकदम सुंदर काया वाला देव बन गया। वही जीव भारत में पैदा हुआ तो गेहुआ रंग का हो गया, मनुष्य हो गया। और मनुष्य पर्याय में अगर दक्षिण अफ्रीका में पैदा हो गया तो कौन सी क्रीम लगाएंगे बताइए? हैं? अगर अमेरिका में पैदा हो गया तो उसको वहां की योग्य पुद्गल परमाणुओं से रचा हुआ शरीर मिला, और वहां की प्रकृति और उसके मौसम आदि के हिसाब से उसका रंग वैसा हो गया। यहीं देख लो, जो लोग एसी में बंद रहते हैं वो एकदम गोरे गोरे हो जाते हैं, और मुनिराजों को देखो, वे कितने ही गोरे परिवार से आए हों। वैसे गोरों को तो अपने भारत से भगा दिया था 1947 में, फिर भी कुछ गोरे जो हैं ऐसे ही चलता था उस जमाने में। भारतीयों को काला कहा जाता था और अत्याचार किए जाते थे। अंग्रेज अपने आप को गोरा मानते थे और अपने आप को बहुत बड़ा सभ्य समझते थे, अच्छा समझते थे। जबकि रंग गोरा काला होता है और रंग जीव का नहीं होता है। किसका होता है? पुद्गल का। जीवस्य नत्थि गंधो न भी बन्नो न भी गंधो, गंध भी नहीं है जीव में, उसी का विस्तार हो रहा है ये सब। न भी रसो, रस भी नहीं है,
स्पर्श भी जीव में नहीं है, जीव को पकड़ा नहीं जा सकता। स्पर्श है, छू सकते हो जीव को? बोलो ज्ञानी, जीव को छू सकते हो? हम जो छूते हैं वो क्या है? जड़ है। नभी रूपम, रूप भी नहीं है, शरीरम, शरीर भी नहीं है, संठानम, संस्थान और आकार और संघनन भी नहीं है, ताकत। ये पहलवान लोग होते हैं ना, गुब्बारे की तरह बॉडी फुलाते हैं, और जितनी वो बॉडी फुलाते हैं उससे ज्यादा तो गुब्बारा फूल जाता है। क्या बड़ी बात हो गई इसमें? हाँ, बेवकूफी तो देखिए, शरीर को केवल ऐसा गोल मोल बनाने के लिए, थोड़ा ताकत वाला बनाने के लिए ऐसा उपद्रव करते फिरते हैं, जिंदगी भर उसी में बर्बाद करते हैं, और अंत में हाथ क्या लगता है? क्या उनकी आयु बढ़ जाती है? क्या वो 200-400 साल जीते हैं? और क्या वो 80 साल के होने के बाद भी उसी तरह से पावरफुल रहते हैं? और दुर्दशा हो जाती है। अगर उसी देह से ऐसा तप किया होता तो बेड़ा पार हो जाता, लेकिन नहीं। और क्या बोलते हैं? 6 हाँ, जिम जाएंगे भाई, जिम मत जाओ, जिन मंदिर जाओ। क्या मिलता है? कितना भी सजा लो इसको, ये संस्थान जो है तुम्हारा नहीं है, पुद्गल की रचना है। किसी किसी का तो आपो आप शरीर ऐसा हैंडसम बना होता है, कोई व्यायाम नहीं करें, शुद्धि को जाते हैं, वहाँ एक झोपड़ी बना के परिवार रहता है, शायद वो एकदम बहुत पिछड़े वर्ग के होंगे, लेकिन वो झोपड़ी में जो युवक रहता है ना, अगर थोड़ा सा रंग पोत दिया जाए तो किसी हीरो से कम नहीं दिखता। रहता कहाँ है? जाति कौन सी है? आप देख लीजिए, कभी कभी गाड़ी में से मंत्री निकलता है तो मंत्री तो दिखता है एकदम भालू जैसा, और उसके जो बॉडीगार्ड रहता है वो एकदम, देखा कभी आपने? हाँ, इतना बड़ा पेट, ऐसे लटकते झटकते आ रहे हैं। अब क्या करिएगा? संस्थान है उसका ऑटोमेटिक, भले वो साधारण सिपाही है लेकिन एकदम स्ट्रेट और पावरफुल दिख रहा है, और ये इतने बड़े मंत्री हैं, नेताजी हैं, अधिकारी हैं, और ये थुलमुल हैं, ढीले ढाले हैं, फिर भी हैं कलेक्टर साहब हैं। तो इस पर मत जाइए, ये सब शरीरों की रचना है। जरा सा कोई पुण्य का उदय होता है, जरा सा कोई अच्छा संस्थान होता है तो अच्छा संस्थान मिलता है। कोई पेड़ पौधे भी देखिए कितने सुंदर स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, और कोई झाड़ झंकाड़ जैसे होते हैं। ये कर्म के उदय से मिलते रहते हैं संस्थान। और संघनन, ताकत है, ताकत के लिए लोगों की बेवकूफी देखो, मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, बावले हो जाएंगे। एक प्रसंग हमने कहीं सुना था कि चाइना में एक प्रयोग हो रहा है कि सेना को और ज्यादा ताकत वाला और ज्यादा खूंखार बनाना है। पाकिस्तान में तो ऐसे रद्दी गंदे लोग हैं कि भारतीय सेना पर अटैक किया और 2-4 लोगों की गर्दन काट दी। बताइए कितने नीच दर्जे की सोच, कितनी निर्दयता। चाइना इस ढंग के प्रयोग करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्रूर और ज्यादा से ज्यादा आतंकी लोग। तो इसकी जरूरत क्या है? लोग यूं बन ही रहे हैं अपने गंदे खान पान से। कई लोग आपो आप राक्षसी प्रवृत्तियों वाले बन ही जाते हैं। आजकल के किस्से सुनो, देखो, जर्रा सा हाथ लग गया, जर्रा सा पांव लग गया कि उसने गोली मार दी सामने वाले को। 10, 20, 25 रुपए का, 100, 50 रुपए का ही लेन देन था, लेकिन हत्या कर दी। तो ऐसी दुष्टता तो बढ़ ही रही है, इसको स्पेशल प्रयोग करके बढ़ाने की जरूरत कहां है? और ताकत बढ़ाओ, ताकत कितनी भी बढ़ाओ, लेकिन ये ताकत संघनन से आती है, और संघनन भी सब पुद्गल की रचना है। आगे गाते देखिए, ये जो लिखी हुई है इसको हो गया ना, ये न भी बन्नो, न भी गंधो, न भी रसो,
ना नबी विज्जते मोह, मोह भी नहीं है। बोलिए सभी इस गाथा को। जीवस्नथि जीव में राग नहीं है। न विदोषो नेयो विज्जते मोह, जीव में द्वेष भी नहीं है और ना मोह है। समझ में आ रहा आप लोगों को? आप कहोगे फिर हमें क्यों है, राग भी है हमें, तो द्वेष भी है हमें, मोह भी है। बहू जब नई नई आई थी तो बहुत राग था। बहू आई है, पाँव दबाएगी, खाना बनाएगी, सब काम करेगी और हम सास जी आराम से विश्राम करेंगे। और 2-4 दिन तो ठीक ठाक चला, तब तक तो खूब राग रहा। और अगर आपके अनुकूल नहीं हुआ तो क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है, मोह होता है। लेकिन एक राग द्वेष मोह, ये रचना किसकी है? भाई पुद्गल की रचना है। ये तो ऐसी रचना है कि जैसे एक अच्छा खासा आदमी शराब पी कर के और पागलपन करने लगता है, वैसे ही जीव ने मोहिनी कर्म का आश्रय बंध किया है और वह इस तरह से रागी द्वेषी मोही हो रहा है। देखो, शराब पीने वाला कभी बहुत मीठी मीठी बातें करता है, कभी एकदम गाली गलौज पर आ जाता है, कभी झूठी झूठी बातें बनाता है और कई बार शराब की नशे में सच्ची सच्ची बातें भी उगलता चला जाता है। लेकिन उसकी झूठी बातों पर भी भरोसा नहीं होता है और सच्ची बातों पर भी। ऐसे ही यह जीव का हाल हो रहा है। ये राग द्वेष मोह जीव के स्वभाव नहीं हैं, विभाव हैं। ना प्रत्यय, प्रत्यय माने कर्म के आश्रय के कारण, और ना कर्म और ना नो कर्म, ये सब भी जीव के नहीं है। फिर जीव की और क्या नहीं है? देखिए, जीवस्नथि बग्गो न बग्गणाण्यो फड्डया के, नो अज्जप पठाणा ने वै अणुभाग ठाणाणी। आत्मा की स्वतंत्रता का रास्ता बता रहे हैं। जीव में किसी तरह का वर्ग भी नहीं है, वर्गणाएं भी नहीं है, स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान भी नहीं है, अनुभाग स्थान भी नहीं है। वर्ग क्या होते हैं भाई? ये पुद्गल की रचना है। वर्गों से मिलकर के वर्गणा बनती है, वर्गणाओं से मिलकर के स्पर्धक बनते हैं, स्पर्धक मिलकर के कर्मों का समूह बनते हैं, शरीर बनते हैं। ऐसे ही जीव में अध्यात्म स्थान भी नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले स्थान भी नहीं है। जीव तो जीव है शुद्ध, और अनुभाग स्थान भी नहीं है। सुख का दुख का उदय, फल भोगने की प्रवृत्ति, ये भी जीव का स्वभाव नहीं है। फिर और क्या नहीं है? ये गाथाएं तो कर ही लेते हैं। बोलिए, जीवस्नथि केई जो यठाणाण बंद ठाणा वा, नेवै उदयठाणा नामग्न ठाणया के। जीव के ना तो कोई योग स्थान है, योग मन वचन काय की प्रवृत्ति। हम अपनी चतुराई, अपनी चंचलता दिखाते, स्फूर्ति दिखाते हैं, नाटक में, सीरियल में, पिक्चर्स में कलाकारी दिखाते हैं, लेकिन ये कोई भी योग स्थान जीव के सगे नहीं हैं, बदलते जाते हैं, और जीव के तो हैं ही नहीं। योग स्थान, बंध स्थान, बंध स्थान भी जीव के नहीं है, उदय स्थान भी जीव के नहीं है, मार्गणा स्थान भी जीव के नहीं है। 8 कर्म के बंध है, 148 प्रकृतियों का बंध है, 100
20 प्रकृतियों के बंध, ये बंध स्थान भी जीव के नहीं है। उदय स्थान 122 प्रकृतियों का उदय, ये भी जीव के नहीं है। मार्गणाएं 14 हैं, 14 मार्गणा स्थान भी जीव के नहीं हैं। और अब विस्तार करेंगे तो एक एक पर आप खूब देर तक चिंतन मनन करते रहो। कोई भी गति, कोई भी इंद्रियां, कई इंद्रिय चकाए, ये सब विषय आएगा, ये सब भी जीव के नहीं हैं। नोठिदि बंध ठाणा जीवस्य न संक्लेश ठाणा वा नेयो विसोहित ठाणा नो संजम लद्धि ठाणा वा। नोठिदि बंध ठाणा, स्थिति बंध के स्थान जो हैं, स्थितियां बंधती हैं, आपने किस कर्म की कितनी स्थिति बांध रही है, वो कौन से आप भोग रहे हैं, इस पर ध्यान दो। गौमटसार कर्मकांड जैसे ग्रंथ का भी कभी स्वाध्याय करो तो मालूम पड़ेगा कितने तरह के कर्म हैं, कितने तरह की स्थितियां हैं, कितने तरह के उनके उदय आदि हैं। नोठिदि बंध ठाणा जीवस्य ना संक्लेश ठाणा वह, जीव के कोई संक्लेश स्थान भी नहीं है। जब जीव के स्वभाव में संक्लेश स्थान नहीं है तो हम क्यों संक्लेशित होते रहते हैं, क्यों दुखी होते हैं? विभाव, वर्तमान की पराधीनता। न्यो विसोहित ठाणा, कोई विशुद्धि स्थान भी जीव के नहीं है। ना गुण ठाणा अति जीवस्व, और कोई गुण स्थान भी जीव के नहीं है। बोलो ज्ञानी गुण स्थान कितने होते हैं? कितने होते गुण स्थान? 14 गुण स्थान होते हैं। और 14वें गुण स्थान वाले कौन होते हैं? पहले गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि। अब इस पर तो चर्चा करेंगे विस्तार से, एक एक गुण स्थान की बात है। और इन गुण स्थानों में ही सारी जीव राशि समाहित है।